So, hello everyone. My name is Justice, your English trainer, and we had covered previously under this topic past events and actions. We had covered affirmative sentences and negative sentences. Now, today we will be covering interrogative sentences under past events and actions. We are basically talking about action occurred at a definite time or action used to occur as past habit or repeated work or daily work we can call. So we will be basically talking about how we are going to frame questions. Either this is going to be close ended क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इवेंट्स एंड एक्शंस के अंडर. कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, उसके आगे बढ़ेंगे. जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. राइट, हमने कवर कर लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस को एंड नेगेटिव सेंटेंस को. तो आज हम कवर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को. उससे पहले विल बी आल्सो रिकैपिंग द स्टफ व्हाट वी हैड कवर्ड प्रीवियसली. हम देखेंगे एक बार कि हमने क्या क्या कवर कर लिया था, एक बार में जल्दी से क्विक में. तो हम बात करते हैं, हमने देखा था डेफिनेशन एक्शन दैट हैपेंड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट. वो एक्शन जो एक डेफिनेट टाइम पर, एक निश्चित समय पर पास्ट में हुआ था, उसको हम कह देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस. पॉपुलरली नेम इसका ये है. स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है. राइट. और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे सेकंड फॉर्म के साथ. आई फिनिश माई होमवर्क एक एग्जाम्पल है इसमें से. हमने कॉमन वर्ब की बात की तो यहाँ पर वी सेकंड लगता है. कुछ कॉमन वर्ब ले लिए. गो का वेंट, ईट का एट, डू का डिड, वॉच का वॉच्ड, कंप्लीट का कंप्लीटेड. इसी तरह से आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे. हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. एग्जाम्पल के लिए आई रोट अ लेटर. हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिया था, उसमें क्या होता है, जो सेकंड फॉर्म है वो निकल के आ जाती है डिड के साथ. तो जब डिड के साथ निकल के आ जाती है तो बाद में डिड नॉट के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए आई डिड नॉट वॉच द मूवी. मैंने मूवी नहीं देखी या मैंने मूवी नहीं देखी थी. अब आते हैं अपने टॉपिक पर जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. उसको लिखिएगा. स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है. पहले आ जाएगा आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन. तो उसमें आप डिड को पहले लगाएंगे. तो लिख लेंगे डिड प्लस डूअर यानी कि सब्जेक्ट प्लस वी वन. क्योंकि डिड आ गया है पहले ऑलरेडी, इसलिए यहां पर वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा. करेक्ट. तो पहले आप डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप करेंगे. सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कीजिएगा. मोस्ट ऑफ यू आर नॉट टर्निंग ऑन योर कैमरा. ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर डिड पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. राइट. एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या से शुरू होगा वाक्य. क्या आप यह करते हो, क्या नहीं करते, क्या आपने यह किया था, ऐसा. जैसे फॉर एग्जाम्पल डिड यू फिनिश योर वर्क. क्या आपने अपना काम समाप्त कर लिया था, या क्या आपने अपना काम समाप्त कर लिया. लिया था हो जाए या लिया, दोनों बात एक ही है. क्या आपने अपना काम समाप्त कर लिया था. डिड यू फिनिश योर वर्क. डिड शी कॉल हर फ्रेंड. क्या उसने अपने मित्र को बुलाया था. क्या उसने अपने मित्र को बुलाया था या फिर क्या उसने अपने मित्र को बुलाया. दोनों बात एक ही हो जाएगी हमारी. ठीक है. तो एक्सरसाइज की बात करेंगे तो इस तरह से आप अपना बना लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग यूजिंग दीज एक्शंस. गो टू मार्केट में बताइएगा क्या बनेगा यू के साथ. क्या आप मार्केट गए थे. इसका बताइए कमेंट सेक्शन में. क्या आप मार्केट गए थे. कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे क्या आप मार्केट गए थे. यस. एक आंसर आया है आपका. ओके, आंसर आने लगे हैं. प्रेमेश का जी का आया है, श्रद्धा जी का आया है. श्रद्धा जी आपका गलत है. आपने डिड के साथ सेकंड फॉर्म का यूज किया है. डिड भी लगा रहे हो और सेकंड फॉर्म भी. जब डिड आता है तो सेकंड फॉर्म नहीं लगता, क्योंकि डिड में सेकंड फॉर्म शामिल है. बाकी रशीद जी का, अमित जी का, समीक्षा जी का, दिव्यांशी जी का, युवराज जी का, अभय जी का. ठीक है. लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए जिन लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है. आरोही जी का, पूनम जी का, वैष्णवी जी का. ठीक है. क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे. ठीक है. तो डिड यू गो टू मार्केट इज करेक्ट वन. ठीक है.
क्या आप मार्केट गए थे? डिड यू गो टू मार्केट? डिड यू वेंट टू मार्केट नहीं हो सकता, क्योंकि डिड आ गया है, मैंने बताया था वेंट में डिड छुपा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म छिपी हुई है। जब डिड लग गया तो वेंट का गो हो जाएगा, है ना। डिड यू गो टू मार्केट हो जाएगी। हाँ, अगर मैं ये पूछता कि आप मार्केट गए थे तो बोलते यू वेंट टू मार्केट। लेकिन क्या आप मार्केट गए थे, डिड लग गया, तो वेंट का गो हो जाएगा। जैसे आप मार्केट नहीं गए थे, इसमें भी यू डिड नॉट वेंट नहीं हो सकता, गो टू मार्केट होगा। क्यों? क्योंकि डिड आ गया है। तो जहां पर डिड आया है वहां पर आपका फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आप यूज टू वाला भी कर लेंगे, जो ता था ती थी ते थे वाला बताया था कि मैं पूछूं क्या आप मार्केट जाया करते थे, इसका आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या आप मार्केट जाया करते थे? देखिएगा यूज्ड टू में यूज्ड जो है ना, सेकंड फॉर्म है। अब आपने डिड का यूज किया है तो कैसे करेंगे, सोच समझ के कीजिएगा आंसर। क्या आप मार्केट जाया करते थे? आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से। क्या आप मार्केट जाया करते थे? बताएंगे जल्दी से आप। क्या आप मार्केट जाया करते थे? हम्म। तो आपके आंसर आना शुरू हो गए हैं। मैं देख पा रहा हूँ। अ, श्रद्धा जी का आंसर आया है, अभय जी का आंसर आया है, समीक्षा जी का। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे लास्ट में। रमेश जी का, अमित जी का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, अमित जी आपने, दिव्यांशी जी का है। ठीक है। अभय जी का, बाकी सब लोगों को सही आ रहा है। तो आपका आंसर सही करेक्ट है ये। डिड यू यूज टू गो टू मार्केट, है ना। यूज्ड टू की जगह यूज हो गया, यूज यूज टू हो गया, क्योंकि डिड आ गया। करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप इसको फ्रेम करेंगे नेगेटिव क्वेश्चन में। तो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन। लिख लेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन। इसे लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन। राइट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी नेगेटिव क्वेश्चन बन गया हमारा क्लोज एंडेड में, यस नो क्वेश्चन। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म लगा करके आप करेंगे डिडंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिडंट लगाएंगे तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं। तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, तो दो तरीके हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्पल में हमें आपका नेगेटिव क्वेश्चन, डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क, या फिर डिडंट यू फिनिश योर वर्क। क्या आपने अपना काम समाप्त नहीं किया था? डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क या डिडंट यू फिनिश योर वर्क बनेगा। ऐसी, क्या उसने अपने फ्रेंड को नहीं बुलाया था? डिड शी नॉट कॉल हर फ्रेंड, या दूसरा तरीका, डिडंट शी कॉल हर फ्रेंड्स। ठीक है। तो ऐसे ही करके बताएंगे आप मुझे, क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था? बताइए। क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था? क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था? क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, सुबह का नाश्ता नहीं खाया था? बताएंगे आपको। दो हो सकते हैं इसमें, है ना, एक शॉर्ट फॉर्म वाला और एक फुल फॉर्म वाला। क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था? श्रद्धा जी का आंसर आया है। श्रद्धा जी एक थोड़ी सी गलती की है आपने। डिडंट यू हैड की जगह हैड क्यों किया आपने? हैड तो सेकंड फॉर्म है, हमने डिडंट लगा दिया ना, तो फर्स्ट फॉर्म होगी। इसको सही करके दोबारा भेजिएगा। प्रिमेश जी का आया है, करेक्ट है। रचित जी का, डिड यू नॉट हैव ब्रेकफास्ट, डिड यू नॉट हैव ब्रेकफास्ट, डिडंट यू हैव ब्रेकफास्ट, करेक्ट है। बढ़िया। दिव्यांशी जी का, डिड यू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, करेक्ट है। राधा जी का, डिडंट यू ईट ब्रेकफास्ट। वैष्णवी जी का, डिड यू नॉट ईट ब्रेकफास्ट। समीक्षा जी का, डिड यू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, डिडंट यू। श्रद्धा जी का आप सही है, करेक्ट है, बढ़िया। युवराज जी का भी बढ़िया है। ठीक है, तो दो इसके पॉसिबल आंसर बन सकते हैं। युवराज जी लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। पॉसिबल आंसर क्या बन गए, डिड यू नॉट हैव ब्रेकफास्ट, डिड यू नॉट ईट ब्रेकफास्ट। आप ईट हैव टेक कुछ भी लगा सकते हैं, टेक ब्रेकफास्ट। और दूसरा डिडंट के साथ, डिडंट यू ईट ब्रेकफास्ट या हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट। एक डिड के साथ, दूसरा डिडंट के साथ, दो पॉसिबल वे आपके आंसर हो जाएंगे। राइट, दो तरीके से बन जाएगा। करेक्ट।
आपने ये भी समझ लिया। अब आते हैं हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पर, यानी डबल इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन पर, या इंट्रोगेटिव पार्ट टू। हम बात कर रहे हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो इसमें लगेगा क्वेश्चन वर्ड, पहले लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन। स्ट्रक्चर में कुछ और चेंज नहीं होने वाला, बस आपका क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप कहाँ गए थे, इसका क्या बनेगा? वेयर, कहाँ की इंग्लिश वेयर। डिड यू, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। आपने अपना काम फिनिश क्यों नहीं किया था, वाई डिड यू नॉट लग जाएगा वहां पे, फिनिश योर वर्क। तो ऐसे आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो पॉजिटिव वाला पहले समझ लेते हैं। आप बताइएगा मुझे, आ, आपने किताब क्यों पढ़ी थी, इसका बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश में वाई होती है। आपने किताब क्यों पढ़ी थी? यस, तो आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। वाई डिड यू रीड द बुक, करेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे जिन्होंने नहीं लगाया है। आपने किताब क्यों पढ़ी थी, वाई डिड यू रीड द बुक। बढ़िया, सही है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन वर्ड वाला भी समझ लिया। अब क्वेश्चन वर्ड में नेगेटिव वाला बना लीजिए इसमें। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी वन। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, नेगेटिव वाला है ना, उसके बाद नॉट आएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वी वन। या दूसरा तरीका, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाते ही हैं। तो दो तरीके हो गए, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन, और दूसरा तरीका डिड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिडंट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट फिर उसके बाद वी वन। तो ये दो तरीके आपके हो गए। तो आपने किताब क्यों नहीं पढ़ी थी, इसका क्या बन जाएगा, वाई डिड यू नॉट रीड द बुक, या वाई डिडंट यू रीड द बुक। दो तरीके बन जाएंगे, वाई डिड यू नॉट रीड द बुक या वाई डिडंट यू रीड द बुक। करेक्ट। तो हमारा इंट्रोगेटिव भी खत्म हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा एक बार, हम प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ग्रुप में, हम आगे बढ़ते हैं। ओके। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलाडोसिस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्रेजेंट वर्सेस पास्ट टाइम। हैबिचुअल, हैबिचुअल में हमने देखा था आई रीड द बुक डेली, हैबिचुअल में। और पास्ट में इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, आई यूज टू रीड द बुक। आई यूज टू रीड द बुक होता है। हैबिचुअल, सी टेक्स टी, शी यूज्ड टू, यूज्ड टू टेक टी। ठीक है, सी यूज टू टेक टी। तो ऐसे हमने हैबिचुअल वाला देख लिया था। पास्ट, पास्ट में जो हैबिचुअल होता है वहां पर यूज टू आता है, ठीक है। और सी यूज टू टेक टी, ऐसे ही दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, तो पास्ट में क्या होगा, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अच्छा, दे यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन संडे।
ठीक है। हैबिचुअल वाले में बस ये बात याद रखेंगे, ही यूज टू लग जाएगा। करेक्ट। तो ये चीज हमने समझ ली थी, एक बार पूरा हम समराइज कर लेंगे। तो हमने देखा था कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 था। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 था। क्वेश्चन में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 था। ऐसे ही आपने डबल इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन वर्ड लगा देना है और कुछ नहीं। यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, डेफिनेट टाइम रेफरेंस, यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, इन 2020 हो गया, ऐसे कि कल किया था, लास्ट वीक काम किया था, 2020 में किया था, ऐसे करके बचपन में किया था, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ कमिंग ऑन प्रैक्टिस पार्ट। तो लेट अस प्रैक्टिस टुगेदर। आते हैं, करते हैं अब हम प्रैक्टिस, ठीक है। गेट रेडी फॉर प्रैक्टिस एवरीवन। बताइएगा, वह खाना पकाता था और वह उसने खाना पकाया, दोनों की इंग्लिश कमेंट सेक्शन में टाइप करें। वह खाना पकाता था और उसने खाना पकाया, दोनों की टाइप कीजिए इंग्लिश, रेफरेंस है दोनों में। वह खाना पकाता था, उसने खाना पकाया। वह खाना पकाता था और उसने खाना पकाया। प्रिमेश जी, आपने अच्छा दो। ही कुक्ड फूड, द फूड ही यूज्ड टू कुक। पहला होगा आपका ही यूज्ड टू कुक द फूड या कुक फूड। दूसरा होगा ही कुक्ड द फूड। यूज टू लगेगा पकाता था या पकाया करता था, हैबिट की बात हो रही है, डेली वर्क की बात हो रही है, रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। और नॉर्मली खाना पकाया था एक बार, वन टाइम एक्शन की बात हो रही है, अकरेंस की बात हो रही है। तो वहां पर कुक्ड द फूड। करेक्ट। बढ़िया। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं आपसे। बताइएगा रचित जी, मैं बाजार गया था। जल्दी से अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए। I went to the market. आई वेंट टू द मार्केट। आई वेंट टू मार्केट भी हो जाएगा, आई वेंट टू द मार्केट भी हो जाएगा। राधा जी बताएंगे, मैं बाजार नहीं गया था। Um, I did not go to market. करेक्ट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मोनाली जी बताएंगे, क्या मैं बाजार गया था। Did I go to the market? ठीक है, बढ़िया, डिड आई गो टू मार्केट। प्रिमेश जी बताएंगे, क्या मैं बाजार नहीं गया था। Didn't I go to market? दूसरा क्या बन सकता है। Uh, did did I not go to market? डिड आई नॉट गो टू मार्केट, करेक्ट। Not go to market. बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, क्या मैं बाजार नहीं गया था, डिड आई नॉट गो टू मार्केट या डिडंट आई गो टू मार्केट, करेक्ट Didn't आपका I हो go गया। to market? बढ़िया। आरोही जी बताइएगा, मैं बाजार क्यों गया था। मैं बाजार क्यों गया था। अनम्यूट योर सेल्फ। Why did you मैं why did I go go the market? गो टू मार्केट। वाई डिड आई गो Go to टू the मार्केट। आराध्य जी बताएंगे, मैं बाजार क्यों नहीं गया था। Why did I not go to market? वाई डिड आई नॉट गो टू मार्केट। यश जी बताएंगे, वह बाजार जाया करता था। यस, ये नॉट हियर। अपने कैमरा ऑन कीजिए, यस। दिव्यांशी जी बताएंगी, वह बाजार जाया करता था। अनम्यूट योर सेल्फ एंड टर्न ऑन कैमरा एवरीवन। दिव्यांशी जी, वह बाजार जाया करता था। नहीं पता इनको भी। समीक्षा जी आप बताएंगी, वह बाजार जाया करता था। समीक्षा जी, इनको भी नहीं पता है। अभय बताइए, वह बाजार जाया करता था। डोंट नो। श्रद्धा बताइए, वह बाजार जाया करता था। कैमरा ऑन कीजिएगा श्रद्धा जी। He, sir, I'm returning from my office. So ओके, I'm वह on the बाजार way. जाया करता था, बताइए।
he used to go to market. करेक्ट, बढ़िया। अभिनय जी बताएंगे वह बाजार नहीं जाया करता था। टर्न ऑन कैमरा अभिनय। Yes, sir. वह बाजार नहीं जाया करता था। He did not. He did not used to go to market. He did not use to go to market. करेक्ट, बढ़िया। सौम्या जी बताएंगे क्या वह बाजार जाया करता था। सौम्या जी नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। रचित जी बताएं क्या वह बाजार जाया करता था। Did he used to go to market? करेक्ट। राधा जी बताएंगी क्या वह बाजार नहीं जाया करता था। अनम्यूट। Did he used to not go to market? रॉन्ग। डिड ही नॉट होगा ना, डिड ही यूज टू नॉट कैसे कर दी। मोनाली जी बताइए Sorry, क्या did वह you बाजार not नहीं। used to go to market? ठीक है क्या मोनाली मैं जी, बाजार नहीं गया? क्या वह बाजार नहीं जाया करता था। सर फिर से बोलो एक बार। क्या वह बाजार नहीं जाया करता था। डिड ही नॉट गो टू द मार्केट? और नहीं क्या वह करता था। करता था। नहीं नहीं, डिड ही यूज डिड ही यूज टू गो? नहीं, गलत कर रहे हैं नहीं आप भी। बता पाऊंगी सर। प्रेमेश जी बताइए क्या वह बाजार नहीं जाया करता था। इसको लिखा कीजिए आप लोग जो नहीं आ रहा है। Didn't he used to go to market? दूसरा तरीका। Or did he not used to go to market? डिड ही नॉट यूज टू गो टू मार्केट। पूरा ही लिखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पहला पूछा था वह बाजार जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू मार्केट। to वह go बाजार नहीं जाया करता था। ही डिड नॉट यूज not go टू गो टू मार्केट। to go to market. क्या वह बाजार जाया करता था। डिड ही यूज टू गो टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं जाया करता था। डिड ही नॉट यूज टू गो टू मार्केट, या डिडंट ही यूज टू गो टू मार्केट। आराध्य बताइए वह बाजार क्यों जाया करता था, क्या होगा। Why why did he used to go to market? करेक्ट, व्हाई डिड ही यूज टू गो टू मार्केट। आरोही जी बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। वह बाजार क्यों नहीं जाया करता था। वह बाजार क्यों नहीं गया? Why did you why did why वह की इंग्लिश नहीं आती। सर आती है सर, रिपीट कर दीजिए। वह बाजार क्यों नहीं जाया करता था। Why he not गलत कर रहा हूं। आप बताइए राधा जी वह बाजार क्यों नहीं जाया करता था। why did he not used to go to market? व्हाई डिड ही नॉट यूज टू गो टू मार्केट। To बढ़िया। go to market, yes. व्हाई डिड ही नॉट यूज टू गो टू मार्केट। करेक्ट। व्हाई डिड ही नॉट यूज टू गो टू मार्केट, और दूसरा क्या बनेगा रचित जी आप बताइए। Why didn't he used to go to market? करेक्ट। आप लोग एक सेंटेंस लिखिएगा और उसे कीजिएगा, ठीक है। राइट डाउन द सेंटेंस एंड डू इट नाउ। एक सेंटेंस लिखेंगे और उसे करेंगे। इसको पूरा लिखेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग गलतियां कर रहे हैं। हिंदी भी लिखेंगे और इंग्लिश भी लिखेंगे।
मैं पत्र लिखा करता था। 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 बनाएंगे इसका क्या बनेगा रचित जी? I used to write letter. आई यूज टू राइट अ लेटर। एक बार में एक पत्र लिखते हैं तो अ लेटर। आई यूज टू राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा करता था। सर आई मुझे यूज। लगा कि अ, पत्र लिखा करता था तो माने वो एक हैबिचुअल है तो काफी सारे पत्र होंगे। हाँ तो फिर लेटर्स कर दीजिए, वो भी करेक्ट होगा। आई यूज टू राइट लेटर्स। लेटर्स फिर बोलिए। आपने लेटर बोला तो अ लगाइए, है ना? तो आई यूज टू राइट लेटर्स भी हो जाएगा। ठीक है। आई यूज टू राइट अ लेटर कर लीजिए, या लेटर्स। अब आगे बनाएंगे मैं पत्र नहीं लिखा करता था। मैं पत्र नहीं लिखा करता था। लेटर्स कर लीजिएगा अगर आप वो कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही कहा, सहमत हूं मैं आपसे। बहुत सारे पत्र को ध्यान में लेटर्स करें। आई यूज टू राइट लेटर्स। आई डिड नॉट हो जाएगा आगे। आप बताइएगा कैसे बनाएंगे आप? मैं पत्र नहीं लिखा करता था। आई डिड नॉट के बाद क्या आना चाहिए? लेटर्स कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर है इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पत्र लिखते थे ना। आई यूज टू राइट लेटर्स। दूसरे में बताएंगे। जल्दी से बताइए आप लोग। आई डिडंट यूज टू राइट अ लेटर, या आई डिड नॉट यूज टू राइट अ लेटर, इसको करेंगे आप अपने। डिड नॉट स्लैश लगा के डिडंट लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। इसको नोटबुक पर लिखिए जरूर, क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं। अभय जी देखिए सोकर क्लास ले रहे हैं आप। उठकर बैठिए। आई डिडंट या आई डिड नॉट यूज टू राइट अ लेटर। करेक्ट। ऐसी बताइएगा, क्या मैं पत्र लिखा करता था? लिखिएगा इसको। क्या मैं पत्र लिखा करता था? क्या मैं पत्र लिखा करता था? नोटबुक पर जरूर लिखेंगे। क्या मैं पत्र लिखा करता था? लेटर्स ही कीजिएगा, ठीक है। और ए नहीं लगेगा, जब लेटर्स हो जाएगा तो ए नहीं लगता है। प्रिमेश जी आपने ए लगाया, सबने ए लगाया है, लेटर्स में ए नहीं लगेगा, प्लूरल है ना वो। ठीक है। ए हटा दीजिएगा जो आपने नोटबुक पे लिखा है उसको। हाँ। आराध्य जी का आया है, डिड आई यूज टू राइट लेटर्स। दिव्यांश जी का भी आया, डिड आई यूज टू राइट लेटर्स। क्या मैं पत्र लिखा करता था? डिड आई यूज टू राइट लेटर्स। करेक्ट। अब बताइए, क्या मैं पत्र नहीं लिखा करता था? क्या मैं पत्र नहीं लिखा करता था? लिखेंगे, बताएंगे। क्या मैं पत्र नहीं लिखा करता था? क्या मैं पत्र नहीं लिखा करता था? प्रिमेश जी का आया है, आराध्य जी का आया है। दो तरीके हो जाएंगे। डिड आई नॉट यूज टू राइट लेटर्स, या डिडंट आई यूज टू राइट लेटर्स। डिड आई नॉट यूज टू राइट लेटर्स, या डिडंट आई यूज टू राइट लेटर्स। करेक्ट। अब आगे करेंगे, मैं पत्र क्यों लिखा करता था? लिखेंगे इसे।
नोटबुक पे जरूर कीजिएगा, बाद में भूल जाएंगे आप लोग। मैं पत्र क्यों लिखा करता था। मैं पत्र क्यों लिखा करता था, श्रद्धा जी का आगे है। इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, वाई डिड आई यूज टू राइट लेटर्स। नहीं आएगा। वाई डिड आई यूज टू राइट लेटर्स। रमेश जी आपने यूज के बाद टू नहीं लगाया। वाई डिड आई यूज टू राइट लेटर्स, करेक्ट है। अब आगे लिखेंगे, मैं पत्र क्यों नहीं लिखा करता था। मैं पत्र क्यों नहीं लिखा करता था। श्रद्धा जी का आंसर आ गया है, मैं पत्र क्यों नहीं लिखा करता था। लिखेंगे इसे हिंदी में और इंग्लिश भी लिखेंगे इसकी। इंग्लिश में लिखेंगे, वाई डिड आई नॉट यूज टू राइट लेटर्स, या वाई डिडंट आई यूज टू राइट लेटर्स। देवांशी जी ने दोनों लिखा है, बढ़िया। इसकी इंग्लिश बना लेंगे, नोटबुक पर जरूर लिखेंगे आप लोग। मैं पत्र क्यों नहीं लिखा करता था, वाई डिड आई नॉट यूज टू राइट लेटर्स, या फिर वाई डिडंट आई यूज टू राइट लेटर्स। ठीक है, कर लेंगे ऐसे। कितने लोगों को समझ में आया ये बताइए कमेंट सेक्शन में। कितने लोगों ने लिखा नोटबुक पर, ये भी बताइए। नोटबुक पर कितने लोगों ने लिखा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समझ में तो बाद में आएगा, पहले नोटबुक पे लिखा है या नहीं लिखा। नोटबुक पर कितने लोगों ने लिखा है, राधा ने लिखा है, आरवी ने लिखा है, आराध्य ने, दिव्यांशी ने। ओके अविनाश जी, नोटबुक पर जरूर लिखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आगे एक और लिखेंगे, मैंने पत्र लिखा। यहां पर अ लेटर ही आएगा, है ना। मैंने पत्र लिखा, इसको आप दूसरी भाषा में मैंने पत्र लिखा था भी बोल सकते हैं, ये बात भी पता होनी चाहिए ना। मैंने पत्र लिखा, चाहे मैंने पत्र लिखा लिखा हो, चाहे फिर मैंने पत्र लिखा था लिखा हो, दोनों की इंग्लिश एक ही बनेगी। जी प्रेमेश जी, नोटबुक पर लिखेंगे मैंने पत्र लिखा, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, आई रोट अ लेटर। लेटर्स नहीं, अब रोट अ लेटर। एक ही पत्र लिखा है अपने, एक बार। पत्र लिखे तब होगा लेटर्स ना, यहाँ पर मैंने पत्र लिखा, तो आई रोट अ लेटर। मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। आगे लिखेंगे, मैंने पत्र नहीं लिखा है, सिक्स बनाएंगे आप लोग। मैंने पत्र नहीं लिखा या लिखा था, आई डिड नॉट राइट अ लेटर या आई डिडंट राइट अ लेटर, करेक्ट। मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर या आई डिडंट राइट अ लेटर, कर लेंगे नोटबुक पर। फिर क्या मैंने पत्र लिखा, क्या मैंने पत्र लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। जल्दी से करेंगे नोटबुक पे से। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा। फिर क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, ये लिखेंगे नोटबुक पर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। इसका आंसर लिखेंगे, आरोही जी डोंट क्यों लगा रहे हो आप, डिडंट वाला था ना। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर या डिडंट आई राइट अ लेटर। डिड आई नॉट राइट अ लेटर या डिडंट आई राइट अ लेटर। फिर करेंगे, मैंने पत्र क्यों लिखा। मैंने पत्र क्यों लिखा, नोटबुक पर पहले कर लीजिए आप लोग, है ना। मैंने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड आई राइट अ लेटर। मैंने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड आई राइट अ लेटर। नोटबुक पर जरूर लिखेंगे, वाई डिड आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड आई राइट अ लेटर। आराध्य जी आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, है ना।
आगे लिखेंगे मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, इसे भी नोटबुक में कीजिएगा। मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा। वाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर लिखेंगे आंसर में, या फिर दूसरा आंसर हो जाएगा वाई डिडंट आई राइट अ लेटर। मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, वाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर, या वाई डिडंट आई राइट लेटर। ठीक है, ये तो हो चुका है आपका। दूसरे मीटिंग से आइएगा आप लोग, ठीक है, ये बंद होने वाली है मीटिंग, तो उसमें थोड़ी देर बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके।